इंडियन अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। हमने आपको पिछली कक्षा में डाइन डाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 1। बेटा रूल नंबर 1 क्या होता है, लिखेंगे यहाँ से हम। यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब कर लेना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलते हैं। बेटा मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि रिपोर्टिंग में हमारे प्रेजेंट का कोई भी पार्ट हो, फ्यूचर का कोई भी पार्ट हो, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता है। जिस टेंस में है वो उसी टेंस में रहेगा। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे बोल दूं कि यहां से राम सेज कॉमा नोट कॉमा मोहन विल प्ले हॉकी। मोहन विल प्ले हॉकी। तो बेटा हम ये देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर ये 1 है कि आप जानते हो ये वर्ब है। यस यस किस में आता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो ये वाला जो हमारा हो गया पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बेटा ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ से जो इन्वर्टर कॉमा के अंदर बंद है, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ लिख लिखना है कॉमा और इन्वर्टर कॉमा बराबर दैट, यानी कॉमा का स्थान पे क्या लगाना पड़ेगा? तो दैट लगाना पड़ेगा। तो अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो कैसे करेंगे? राम सेज दैट मोहन विल प्ले हॉकी। मोहन विल प्ले हॉकी। अब हम बेटा एग्जांपल नंबर दूसरा देखेंगे। जैसे मैं बोलूं कि ही विल से कॉमा और कॉमा दे हैव ईटन द फूड, और लगा देना हमको इन्वर्टर कॉमा बंद। तो बेटा इधर विल आ गया, यानी विल का मतलब किस में हो गया? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई फ्यूचर टेंस में। अगर ये वाला फ्यूचर में है तो ये वाला टेंस यानी जो रिपोर्ट स्पीच होती है हमें नहीं परिवर्तन करना है। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो लिखेंगे यहाँ से कि ही विल से दैट दे हैव ईटन द फूड। और देखेंगे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अच्छे समझ ले तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बोल दूं यहाँ से कि गीता हैज सेड कॉमा एंड कॉमा मीरा वाज गोइंग टू कानपुर। मीरा वाज गोइंग टू कानपुर। अब देखो, अब आप परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे सैड आ गया, लेकिन हमें ये देखना है बेटा कि गीता हैज लिखा है, यानी हैज का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट का फ्यूचर का कोई भी पार्ट अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच हमको परिवर्तन नहीं करना है। तो करेंगे यहाँ से हम गीता हैज सेड दैट मीरा वाज गोइंग टू कानपुर। मीरा वाज गोइंग टू कानपुर। और एग्जांपल देख लेंगे हम, एग्जांपल नंबर 4 लिखेंगे यहाँ से हम सुधा विल बी सेइंग सुधा विल बी सेइंग कॉमा इनवर्ट कॉमा द फार्मर स्टोल ए बैग। बेटा देखो, सुधा विल बी सेइंग यानी ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का।
तो देखो बेटा उसको बना लेते हैं, इंडायरेक्ट करेंगे। तो सुधा विल बी सेइंग, विल बी सेइंग, यहाँ हमको क्या लगाना है, तो दैट लगाना है। द फार्मर स्टोल ए बैग, स्टोल ए बैग। अब हम देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होता है, लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, पास्ट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच भी, स्पीच भी पास्ट टेंस में होगी, पास्ट टेंस में होगी। और कॉमा इनवर्ट कॉमा के स्थान पर, के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब बेटा देखेंगे एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल हमारा क्या है देखेंगे। जैसे बोल दूं रामा सैड कॉमा एंड कॉमा गीता कैन कॉल यू, कॉल हिम लिख दें। अब देखें बेटा रामा सैड, अब हमने देखा बेटा सैड आ गया, यानी से का सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म हमारे कहाँ होते हैं, तो पास्ट में होते हैं। यानी अगर ये पास्ट में है तो बेटा ये भी हमारा किस में जाएगा, तो पास्ट में जाएगा। यानी बनाएं कैसे, रामा सैड, और यहाँ हमको क्या लगाना है, दैट लगाना है। बेटा गीता बदलेगा नहीं, गीता। अब बेटा कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो कैन का कुड होता है। क्या लिखे हम, कैन का कुड काल और हिम। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैं बोल दूं रमन सैड कॉमा कॉमा यू विल विन ए ट्रॉफी, विन ए ट्रॉफी। अब बेटा देखेंगे ये भी सैड है, रूल यही चल रहा है अभी हमारा। तो रमन सैड दैट यू विल का क्या हो जाएगा बेटा, वुड विन ए ट्रॉफी। बेटा एक रूल नंबर 3 देखेंगे यहाँ से। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 बेटा क्या है, यदि, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, दिया हो तो से को, से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सैड को टोल्ड में बदलते हैं, सैड को टोल्ड में बदलते हैं। कॉमा इनवर्ट कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, कॉमा इनवर्ट कॉमा स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल। देखो जैसे मैं बोल दूं यहाँ से रमन सेज टू मी कॉमा कॉमा यू कैन डू इट। अब बेटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो आगे वाला होता है ये हमारा होता है सब्जेक्ट, और जो ये हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपको चेंजमेंट याद आ जाएंगे। तो देखो बेटा
रमन सेज आ गया, हमने बोला सेज को टेल्स में, तो आप क्या बदलोगे, टेल्स। फिर आ गया मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा के स्थान पर दैट लगा, तो आप क्या लगा दिए, दैट लगा देना है। अब बात आ गई चेंजमेंट की। देखो हालांकि क्या करना है, यस प्रेजेंट में आता है, ये अगर है तो इधर टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन जो अदर चेंजमेंट वो तो बदलेंगे। तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तो हम आपको बताए थे, याद होगा, SON, याद होगा, पहले वीडियो में डाल दिया है। तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और ए का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। कौन कौन होते हैं, तो यू सेकेंड पर्सन है हमारा, तो ये SON यानी 1 2 3। एस में क्या जाता है, फर्स्ट में आई और वी, सेकेंड में क्या होता है, यू आता है, और थर्ड हमारे यानी ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, और आ जाएगा दे, यानी बेटा चार हमारे इसमें नाउन आ जाते हैं। तो हमारा सेकेंड पर्सन यू हो गया, और यू हमारा क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी। जब ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यहाँ जो आएगा वो हमारा आएगा सब्जेक्ट। तो बेटा मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो आई होता है, आई कैन डू इट। आइए बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे यहाँ से। जैसे बोल दूं कि ही सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा यू यू विल गो टू आगरा। तो बेटा हमने ये देखा, जो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जब इसको हम इंडायरेक्ट करेंगे, तो आप ये देखना कि सैड सैड बेटा हमारा किस में आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में, और सैड को हमें किस में बदलना होता है, तो टोल्ड में। ही सैड टू मी, यहाँ हमने लगा दिया आपका दैट। अब जैसे हमारे दिमाग में यू आया, बेटा एक बात हम जानते हैं, यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन विल बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मेरा बेटा यहाँ मी है, तो यहाँ जो आएगा सब्जेक्ट होगा तो आई, तो आई साल लगाते हैं सेल, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, सेल का शुड गो टू आगरा। बेटा एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ से हम, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल बेटा आपको यही चेंजमेंट सीखना है। मैं बोल दूं हरी सैड टू मी कॉमा नोट कॉमा गंगा एब्यूज्ड अस। अब बेटा ये देख लो चेंजमेंट, हरी सैड टू मी, बेटा हरी तो हरी रहेगा, सैड का हो जाएगा टोल्ड, यहाँ हो जाएगा मी, यहाँ लगा दिया मैंने दैट, गंगा हो गया थर्ड पर्सन नो चेंज। अब बेटा बात आ गई हमारे चेंजमेंट पर। तो देखा हमने गंगा एब्यूज अस, तो बेटा ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट बेटा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। अब अस मैंने बताया था आपका, अस हमारा हो गया कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस, और बेटा फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ लिखा है हरी, हरी का मतलब हो गया ही, बेटा ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से एब्यूज्ड हिम। बेटा और एग्जांपल देखेंगे इसके, एग्जांपल नंबर 4। जैसे बोल दूं मैं यू से टू हर कॉमा टू कॉमा आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब बेटा जैसे यहाँ पर से आ गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का हो, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, तो यू से को कैसे बदलना होता है, मैं टेल में, हर यहाँ हमको लगाना है दैट। बेटा आई आ गया फर्स्ट पर्सन, यानी यहाँ पर अगर आपका आई और वी आ जाता है, तो हमें आगे ये देखना है, जो भी आपको दिख रहा है वही उठा के यहाँ रख देना है। तो हमें दिख रहा है यू, तो हमने यू लिख दिया। अगर यहाँ मान लो होता है लड़के का नाम, तो हमको लिख देता आता है ही, या लड़के का नाम ही लिख देते। अगर यहाँ होता लड़की का नाम, तो यहाँ पर हम सी लिख देते। अगर यहाँ प्लुरल होता, जैसे कि बॉयज हो गया, प्लेयर्स हो गया, तो यहाँ हमको क्या लिखना पड़ता, तो दे लिखना पड़ता। अब जब ये रिपोर्टिंग और हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो रिपोर्ट स्पीच बदलते नहीं है बेटा। जब आई के साथ एम लगता है, तो यू के साथ क्या लगता है, तो आर लगता है, यू आर ए टीचर। बेटा रूल नंबर हमारे 2 हो गए। अब देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या है, लिखेंगे यहां से हम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ
यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सांसारिक सत्यता, सांसारिक सत्यता। हैबिट्स यानी आदतें, फिर बेटा आ जाएगा प्रोवर्ब्स यानी कहावतें, दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते हैं, को नहीं बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते हैं। अब बेटा कैसे, और देख लो यहाँ से कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो दैट लगाते हैं। अब बेटा यहाँ से हम देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे बोल दूं मैं द प्रीस्ट said to the boys, said to the boys, comma and comma, Lord Rama was born in Ayodhya. The priest said to the boys, Lord Rama was born in अयोध्या। मतलब पुजारी ने लड़कों को बताया कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। लॉर्ड राम ले दो, राम हटा दो। तो बेटा ये संसार सत्ता है, अगर भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। तो बनाएंगे कैसे यहाँ से? द प्रीस्ट टोल्ड द बॉयज दैट लॉर्ड राम वाज बोर्न इन अयोध्या। बेटा ये संसारिक सत्ता हो गई, ये क्या हो गई हमारी? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी लेते हैं यहाँ से सांसारिक सत्ता हो गई है। बेटा और एग्जांपल देखेंगे यहाँ से, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखिए यहाँ से द टीचर said to the students, comma, the sun rises in the east, in the east। बेटा यहाँ पे क्या हुआ? अध्यापक ने लड़कों को बताया, यानी विद्यार्थियों को बताया कि क्या बताया कि द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता था। ये भी बेटा हमारा हवा यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। तो कैसे करेंगे यहाँ से हम? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, हमें इसको बदलना ही नहीं है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब बेटा तीसरा एग्जांपल देखेंगे इसी का। जैसे मैं बोल दूं कि संदीप said to संजीव, कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा ये जो हमने लिखा है ये हमारे होगी प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावतें। ये हमारे क्या होगी बेटा? तो ये होगी कहावत। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? लिखेंगे यहाँ से हम संदीप टोल्ड संजीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 हमारा क्या होगा? यहाँ से गंगा said टू मदन, कॉमा
द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। अब बेटा देखो, गंगा ने मदन से कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो बेटा ये क्या होता है, उनकी होती है आदत। क्या होती है? आदत होती है। अब हम इसको जब बनाएंगे तो लिखेंगे गंगा टोल्ड मदन दैट द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है। आशा करता हूँ अभी आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगेगी। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इसके 2-3 और रूल हैं वो कराएंगे और इंटेरोगेटिव खत्म कर देते हैं। जय हिंद।